इस ला का नाम है, आप इसको ये कह सकते हैं कि इस ला का नाम है, या हम इसमें बेस को चेंज करते हैं, इसलिए ये कंसिडर होता है चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी बोलते हैं इसको, चेंज ऑफ बेस ला या चेंज ऑफ बेस फार्मूला। अब तक हम लोगों ने जितने लास किए थे, मैं आप लोगों को लास करते दौरान ये बताती थी कि जब अप्लाई करते हैं तो विद सेम बेस अप्लाई करते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कैडेट्स का क्वेश्चन होगा कि मैम यहाँ पर तो ए बेस थी, यहाँ आगे जाके हमारे पास बेस चेंज कैसे हो गई, यहाँ बी है और यहाँ ए है, यहाँ बेस चेंज कैसे होगी। एक्चुअली में ये ला ही है, ला का अपना नाम है। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को चेंज ऑफ बेस फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, इसलिए इसका बेसिकली नेम ही ये है कि चेंज ऑफ बेस फार्मूला। इसमें हम लोगों ने बेस खुद चेंज करनी होती है। log ऑफ ए एन इज इक्वल टू दिस इज़ द फोर्थ लॉ। अब हम लोगों ने इसको प्रूफ करना है। मैं प्रूफ करने से पहले एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसके दो प्रूफ्स हैं, एक ये है और दूसरा वाला प्रूफ इसका ये वाला है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम ये वाला प्रूफ तो लिखा नहीं हुआ पेज नंबर 65 पे, बट ये आपके पास जब आप इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, आपके पास पेज नंबर 69 आई थिंक है, 68 पेज नंबर पे ही आप लोगों के पास इसका प्रूफ दिया हुआ है और 69 तक इसका प्रूफ गिवन है। ठीक है, ये दो फॉर्मूलों का प्रूफ, एक ही नंबर है, एक ही टर्म है, दो तरीक़ों से इसको प्रूफ किया जाता है। करवाने से पहले मैं आप लोगों को ये छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि आपके पास log ऑफ n विद बेस a है, ये इक्वल किसके होगा, आपने n के ऊपर भी log अप्लाई कर देना है, आपने इस बेस के ऊपर भी log अप्लाई कर देना है विद चेंज। ये एक्चुअली में फार्मूला है चेंज ऑफ बेस, तो हम इसकी बेस जो होगी वो दोनों टाइम्स चेंज कर देंगे, यहाँ b और यहाँ अनदर बेस a की एक के अलावा कुछ भी बेस लिख सकते हैं आप, यहाँ पे अनदर x भी लिख सकते हो। ठीक है, a लिया था तो हम लोगों ने बेस b ले ली। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इस प्रूफ को स्टार्ट करते वक्त बस इतना सा ख्याल रखना है कि हम लोगों ने हमारे पास ये आप लोगों के पास एक टर्म पूरी गिवन है, इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म एन नंबर वाली, इसको हम लोगों ने लेट कर लेना है, एज्यूम कर लेना है log b n इज़ इक्वल्स टू x। हम एक वेरिएबल के अननोन के इक्वल लेट करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हमने इसको लेट कर लिया। लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये n हमारे पास यहाँ ऐसे ही रहेगा, ये बेस जो है लॉग ख़त्म हो जाएगा, ये बेस इसकी बेस में चली जाएगी और ये b की पावर x आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये b की पावर x आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ये मेरे पास आ गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, n इज़ इक्वल्स टू b इंटू एक्स भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो हम लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पे चाहिए log विद बेस a, log विद बेस a, b वाली को हम लोगों ने लेट कर लिया है, मतलब यहाँ n के साथ भी log हमें a के साथ अप्लाई करना है, इधर b के साथ भी log a। तो आप यहाँ पे लिख दो टेकिंग log विद बेस a ऑन बोथ साइड्स। हम लोगों ने log विद बेस a को अप्लाई कर देना है ऑन बोथ साइड, मतलब मल्टीप्लाई कर देना। आप ये कह लो टेक हम log लेते हैं इसका, तो log किस तरह से लेते हैं, n से पहले log अप्लाई कर दो विद बेस a। ठीक है, सिमिलरली bx है तो यहाँ पे bx से पहले आप log अप्लाई कर दो विद बेस a, और इस तरह से हमने log अप्लाई कर दिया। अब इस log को जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो यू मस्ट क्लियर देयर इज़ पावर, सो बाय पावर ला। अभी हम लोगों ने पावर ला किया है, पावर जो होती है वो कहाँ आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है, x पावर है तो ये x जो है ये हमारे पास यहाँ स्टार्ट में आ जाएगा log ऑफ b विद बेस a, और ये लेफ़्ट हैंड साइड इसकी एज इट इज़ यहाँ हमारे पास आ जाएगी। अब दो नंबर जब इस तरह से लिखे होते हैं यू मस्ट क्लियर के उनका प्रोडक्ट लेना होता है। यहाँ आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज़ x एंड दैट इज़ द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, अब x की वैल्यू पुट कर दें, और x की वैल्यू क्या थी, ये रही। इसको मैं ब्लॉक में कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये हम लोगों ने x की वैल्यू, x की जगह उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है। अब आप यहाँ पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल, x की जगह हम उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे।
एक्चुअली में ये थ्योरम्स जो हैं ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से कंसेप्चुअल हैं, आपको इसको समझना है। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, इसलिए इन प्रूफ्स को इजी नहीं लेना, छोड़ नहीं देना कि ये एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है। ये मस्टली दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉज, ठीक है, आप लोगों ने इनको लाजमी करना है। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म जो थी इसकी प्रूफ हो गई है। फर्स्ट फॉर्म जो हम लोगों ने प्रूफ करनी थी, आप देख सकते हैं यही चीज़ थी ये हमारे पास, जिसको हमने प्रूफ करना था log बी एन मल्टीप्लाई बाय log ए बी मल्टीप्लाई बाय log ए बी। क्लियर? अब हम लोगों ने प्रूफ करना है इस वाले लॉ को, इसी को लेके चल के हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। किस तरह से? हमें log ए बी को कन्वर्ट करना है log बी ए में, ठीक है। हम लोगों को आप सिंपली इसी में इसको इक्वेशन 1 का नेम दे सकते हो, ठीक है। इक्वेशन 1, पुट n, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ n की जगह आपने a पुट कर देना है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे मैम n की वैल्यू हमने a ही क्यों पुट की? बेटे n की वैल्यू हम लोगों ने a पुट किया है क्योंकि n हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। हम लोगों ने कहा था कि नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लोग हमेशा पॉजिटिव नंबर पे अप्लाई करना है एट दिस स्टेज। हम लोग को नेगेटिव नहीं ले सकते। अच्छा नेगेटिव चलो पॉजिटिव लेनी है, इसलिए ए जनरली तौर पे मैंने पॉजिटिव लिया है। क्लियर? उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के माइंड में आएगा हमने 1 क्यों नहीं लिया, और ये बात मैं आपको क्लियर कर चुकी थी कि 1 का जब भी आप लोगे दैट द लोगार्थम ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, ठीक है। और 0 तो हम लोग कभी लेते ही नहीं है क्योंकि नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0 लेते हैं। दैट्स वाई आई राइट n इज़ इक्वल्स टू a, पुट n इज़ इक्वल्स टू a इन इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 में n की वैल्यू a पुट कर दी। n की वैल्यू a हम लोगों ने इसलिए पुट किया है क्योंकि हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे 1 चाहिए। और आप लोगों को ये ला भी मैंने प्रूफ करवा दिया था कि लोगार्थम ऑफ अ नंबर विद द सेम बेस, अगर आपके पास नंबर और उसकी बेस सेम हो तो वो किसके इक्वल होता है? दैट विल ऑलवेज इक्वल्स टू 1, वो 1 के इक्वल आ जाता है। इसलिए हम लोगों ने n की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे भी n था तो हम इसकी जगह भी a पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय log a इंटू बी। क्लियर? जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम लोगों ने a पुट कर दिया इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड पे देखिए लोग इसकी बेस भी सेम है और इसका नंबर भी सेम है। तो जब बेस और नंबर सेम आता है तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास इक्वल्स टू 1 है। यहाँ मैं साइड पे लिख देती हूँ, लोगार्थम ऑफ अ नंबर विद द सेम बेस इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। 1 is equals to log of a with base b, log of a with base b multiply by log of b with base a, ठीक है। आप देख सकते हैं यही हमारे पास पीछे बैक में लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ओके, अब आप लोगों को पता है एक साइड पे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो ऑपोजिट साइड पे आके क्या हो जाएगी? 1 के साथ क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ऑफ कोर्स 1 के साथ डिवाइड हो जाएगी तो आप इसको इधर वाली साइड पे लाके डिवाइड कर दें। log बेस दिस, log ऑफ a विद बेस b इज़ इक्वल्स टू, ये आपके पास इधर वाली साइड पे रहेगा, इसको आप इधर लिख दें log ऑफ a बेस b, log ऑफ b विद बेस a। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट log a b, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, पुट वैल्यू ऑफ log a b इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे और इक्वेशन 1 में दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। ये हम लोगों के पास इक्वेशन 1 लिखी हुई थी, ला लिखा हुआ था, ठीक है। मैं इसको दोबारा से राइट करती हूँ पहले और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करूँगी। हमारे पास ला था log ऑफ n विद बेस a इज़ इक्वल होगा log ऑफ, इस नंबर के ऊपर भी आपने n अप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई, ये बेस जो है वो इधर बेस में रहेगी, ठीक है। और यहाँ b और यहाँ पे b, ये हमारे पास ला था जो अभी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया,
ठीक है। अब हमने इसमें आप देख सकते हो ये वाली चीज़ और ये चीज़ सेम है। इन एक्चुअल हमने इसी की वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे। हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, log n of a इज इक्वल्स टू log of n विद बेस b मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या थी 1 ओवर log of a विद बेस b, ठीक है, 1 ओवर log of a विद बेस b। तो आपको पता है ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो log n विद बेस b ओवर log of a विद बेस b, ये आपके पास इसका नेक्स्ट थ्योरम जो था उसका प्रूफ कंप्लीट हो गया, राइट। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसके एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता दूँ, इसको जहन में रखने का तरीका बता दूँ। आपके पास n बेस हमेशा नीचे आती है, आप सबको पता है कि जो बेस होती है वो हमेशा नीचे लिखी जाती है, बेस बुनियाद होती है, ठीक है। ये एक नंबर है। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास सॉल्व करने के लिए आएंगे, हम उनको किस तरह से सॉल्व करना है, हमने n नंबर के ऊपर भी लॉग अप्लाई कर देना है, इस बेस के ऊपर भी लॉग अप्लाई कर देना है। नंबर के ऊपर जब लॉग अप्लाई करना है तो उसको हम ऊपर रखेंगे, बेस हमेशा नीचे होती है तो डिनोमिनेटर में इस बेस के ऊपर भी हम लॉग अप्लाई कर देंगे। चेंज बेस का है, यहाँ a है तो आपके पास यहाँ हम लोगों ने बेस b को चेंज कर दिया। क्लियर? होपफुली आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि एग्जांपल से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ आ जाए। आपके पास एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस भी गिवन है, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। आप देखो ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक अनदर नंबर है और ये एक अनदर नंबर है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल इस थ्योरम की स्टेटमेंट से समझाने लगी हूँ कि ये किस तरह से वेरीफाई करता है, ठीक है। इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है। अभी मैंने आपको कहा नंबर के ऊपर भी आपने लॉग अप्लाई कर देना है। ये नंबर आपकी इधर बेस 3 है, ठीक है, विद द चेंज ऑफ बेस को चेंज करके फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करें बाय चेंजिंग द बेस ऑफ द लॉग। हम इसकी बेस को चेंज करके करें तो आपने नंबर के ऊपर भी लॉग अप्लाई कर दिया और सिमिलरली आपने इस बेस के, ये जो बेस थी ये डिनोमिनेटर नीचे होती है बेस, इसके ऊपर भी लॉग अप्लाई कर दिया। अब सवाल ये आता है कि बेस किस तरह चेंज हुई। यहाँ बेस थी आपके पास 3, मैंने यहाँ बेस नहीं लिखी, इसका मतलब है जिस लॉग की बेस ना लिखी हो वहाँ बेस क्या होती है 10 होती है, और जिस लोगार्थम की बेस 10 होती है उसे कॉमन लोगार्थम कहते हैं। सो हमारे पास ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं इसको भी सॉल्व करूँगी तो नंबर 81 है, इसका लॉग ऊपर आ जाएगा आपके पास, और 2 बेस है तो इसका लॉग आपके पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। बेस हमेशा नीचे होती है तो इसके ऊपर लॉग। सिमिलरली यहाँ पे भी बेस 10 होगी और यहाँ पे भी बेस 10 होगी। बेस 10 को आप लोग लिखो या ना लिखो, बिकॉज यू नो इट्स क्लियर, यू नो इट्स वेरी वेल दैट द कॉमन लोगार्थम हैविंग बेस 10। आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो देन यू मे आस्क। थैंक यू सो मच।